पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बग्गन ब्लॉक पहुंचे डीसी कठुआ ओपी भगत। ब्लॉक बग्गन की बीडीसी चेयरपर्सन निशा देवी के अनुरोध पर डीसी कठुआ ओपी भगत ने ब्लॉक बग्गन की पंचायत मडून का दौरा किया। 5 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए डीसी कठुआ मौके पर पहुंचे। निशा देवी का कहना था कि सभी अधिकारी यहां तक गाड़ी पहुंचाती है, वहीं पर मीटिंग का आयोजन करते हैं, किंतु पहली बार किसी अधिकारी ने पैदल कई किलोमीटर का सफर तय किया। यहां पर वहां के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा और राशन आदि समस्याओं के बारे में अधिक अधिकारी को अवगत करवाया। बुधवार को डीसी कठुआ ओम प्रकाश भगत ने प्लाई मिडिल स्कूल में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बैठक का आयोजन किया। यहां सरपंच अपर बग्गने मक्खन लाल जम्बोडिया ने अपनी पंचायत की समस्याओं को रखते हुए कहा कि कटली में भूस्खलन के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके चलते 10 परिवारों की ज़मीन के साथ साथ मकानों को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने डीसी से मांग की है कि सभी प्रभावितों को मुआवजा अतिशीघ्र देने के साथ साथ भूस्खलन प्रभावित लोगों को और ज़्यादा नुकसान से बचाने के लिए प्रोटेक्शन वर्क शुरू किया जाए ताकि जमीन के भूस्खलन को रोका जाए। डीसी कठुआ ने तहसीलदार बिलावर पंकज शर्मा से कहा कि मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की जाए और अपने ऑफिस में भेजी जाए। जिस दिन रिपोर्ट ऑफिस में पहुंचेगी, ठीक 7 दिन के बाद इन लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने बिलावर से काटली के पहले 9 किलोमीटर के बदहाली को दूर करने के लिए फौरी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सड़क की बदहाली के कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हाई स्कूल दलऊ की इमारत का निर्माण कार्य पिछले 4 सालों से दिअदर के लड़के के कारण छात्रों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच अपर बग्गने सुरेंद्र सिंह ने डीसी द्वारा आयोजित जनता दरबार में राशन कार्ड की वेरिफिकेशन करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा 2011 के सर्वे के अनुसार राशन कार्ड बनाए गए थे, जबकि आप एक कूबे के 2 से 3 कूबे बन चुके हैं। ऐसे में अधिकतर परिवार सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पूरे ब्लॉक में कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं, क्योंकि जब लोगों को यहाँ पर फर्स्ट एड नहीं मिलती और उप जिला बिलावर अस्पताल पहुँचने के बाद बहुत देर हो जाती है, जिसकी वजह से कई मरीजों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। ज़्यादा परेशानी प्रेग्नेंट महिलाओं, बच्चों और बूढ़े लोगों को होती है। उन्होंने बग्गन में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्राइमरी चिकित्सा केंद्र खोलने की मांग की है। बिलावर से अंजू चंदेल की खास रिपोर्ट। मैं सर निशा देवी, बीडीसी बग्गन। सबसे पहले तो मैं डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। क्योंकि हमारा जो मडून इलाका है, यहाँ पे आज से पहले कोई भी नहीं आया, डीसी साहब कोई भी नहीं आया, इसीलिए यहाँ के लोगों की ये उम्मीद थी कि यहाँ पे आना, किसी डीसी साहब का आना बहुत ही मुश्किल है और वो नहीं आएंगे। इसके बाद तहसीलदार साहब की बात करें तो उनका तो पूरा कंपैरिजन नहीं है पूरी यूटी में, क्योंकि उन्होंने पूरी यूटी में अपना नाम कमाया है। उसके लिए सर मैनी कांग्रेस। उसके बाद मैं डीसी साहब की बात करूंगी तो जैसे कोविड में हर एक डीसी जो था वो अपने डिस्ट्रिक्ट को देख रहा था, लेकिन हमारे डीसी साहब जो थे वो पूरे यूटी को देख रहे थे, पूरे जेके को देख रहे थे। कुछ लोगों की बहुत सारी है मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, पर डीसी साहब ने पूरे यूटी को संभाला। उसके लिए मैं अपने पूरे बग्गन ब्लॉक के वासियों से ये कहती हूँ कि ऐसे डीसी साहब का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके साथ हम जितनी बार भी अपनी डिमांड्स हाईलाइट करते हैं वो बहुत ही अच्छे से सुनते हैं। सर बहुत सारी डिमांड्स हैं जो आपने सुनी, बार बार मैं रिपीट करना उनको अच्छा नहीं समझूंगी, क्योंकि हमारी एक तो मेन वही है बिलावर टू कटली रोड। क्योंकि सर एक्चुअल ऐसा है कि करता कोई है और भरता कोई है, और कर कोई हो रहा है जिसका हम लोग सब लोग जो है वो सफर हो रहे हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है। अभी आज आपका आना था, उसी वजह से ये तो प्रॉपर क्लियर है, अदरवाइज पता नहीं एक हफ्ते तक भी खुलती रोड की नहीं खुलती, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते थे।
उसके बाद सर मैं कहना चाहूंगी आपसे कि जैसे ये इलाका है टूरिज्म के लिए बेस्ट है, इसके लिए इसको टूरिज्म में बढ़ावा दिया जाए। यहाँ से रोड मैक्सिमम रोड जो है हर एक ब्लॉक में हर कोई ना कोई काम शुरू हुआ है रोड का, लेकिन मेरा ब्लॉक ऐसा है जहाँ पे कोई भी काम नहीं, क्योंकि इलाके को देख के सारे पीछे हो जाते हैं कि नहीं यहाँ पे जाना अच्छा नहीं है, इतनी दूर पैदल कौन चलेगा। लेकिन सर यहाँ पे भी लोग रहते हैं, उनको भी हर फैसिलिटी लेने का हक है। यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ना तो रोड है, ना इलेक्ट्रिसिटी है और ना पानी है। बगन बढ़ा के जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे भाइयों ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात यहाँ पे रखी, बड़े विस्तार से अपने इलाके के जो जिनको समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में इन्होंने रूबरू करवाया। सर इनकी जितनी भी इन्होंने डिमांड्स रखी है, इनकी डिमांड सभी ये जानू है सर। हम प्लेन वाले तो हम कहते हैं कि हमें भी ये चीज चाहिए, जब हम मौके पे इन लोगों को देखते हैं सर इनको बहुत प्रॉब्लम है, हर तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हम सब लोगों को मिलके इनकी जो जितनी भी प्रॉब्लम है इन्होंने बताई है, ये जानून है, इसका हल करना चाहिए सर, हल करना पड़ेगा सर, तब ये लोग रहेंगे इधर, नहीं तो ये माइग्रेशन अभी ये लोग सभी नीचे जा रहे हैं, तो ये माइग्रेशन ऐसे नहीं रुकेगी। जब इनको फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी तो ये माइग्रेशन तब रुकेगी सर। सब भाइयों ने ये बड़ा रोड के बारे में बड़ा विस्तार से बताया सर। यहाँ पे सभी इंजीनियर लोग आए हुए हैं, बुरा नहीं महसूस करना, क्योंकि ये गलती हमारे लोगों की है। जब ये लोग ये ठेकेदार यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं तो ये अपना प्रेशर बना लेते हैं सर, और ये आज ये रोड खराब हुआ है ये ठेकेदारों की वजह से खराब हुआ सर। गवर्नमेंट ने कोई भी कमी पैसे के लिए नहीं रखी है। ये कटली बलावर जो रोड है सर, जितना पैसा यहाँ पे खर्च हुआ है, ऐसे रोड यहाँ पे 3 रोड ऐसे बन सकते थे जितना इस पे रोड पे खर्च हुआ सर, बहुत पैसा खर्च हुआ सर। बहुत सारी समस्याओं का जिक्र हुआ। डीसी साहब मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं। मैं मक्खन सिंह जमोड़िया, सरपंच हल्का पंचायत बग्गन अपरे। सर मैं पर्टिकुलरली अपनी पंचायत की समस्याओं को लेते हुए जनरल समस्याओं पे भी बात करूंगा। सर जनाब ने देखा होगा जब लोही मलार जनाब का टूर हुआ था, हमारे इधर जो कटली के पास 1 किलोमीटर पीछे जो लैंडस्लाइड हुई है जनाब, इस लैंडस्लाइड के बारे में मैंने सर 1 साल पहले कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, कंसर्न्ड अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन दी थी। अगर सर टाइम पे इस पे कोई एक्शन हुआ होता, जब प्रोटेक्शन की होती, तो आज सर इतना बड़ा ये शायद हादसा ना हो पाता। सफलता एक चुनौती है, तुम उसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी खुद देखो और उसे पूरा करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर कहने के लिए तो हमारे पास बहुत अल्फाज हैं जी साहब, लेकिन हम जितने कहेंगे उतने ही कम है। क्योंकि मैं अपनी बात बता दूं, मैं 2014 से ये जो पॉलिटिकल होते हैं इनसे मैं जुड़ा हूं सर। लगभग मैं आपको बता दूं, तहसील बिलावर की बात करूंगा मैं, तो जो पंचायत मड़ून है ये पुलिस स्टेशन नंबर 1 है, लेकिन 70 साल में आजाद हो गया, लेकिन आज तक इसकी जो हालत है वो जीरो है। डीसी साहब हमारे पास प्रॉब्लम इतनी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं चंद जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने रखना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर एक्शन होगा और वो जो काम है वो जल्दी अमल में आएगा। सर जो पहली प्रॉब्लम है आपने देखा होगा, बिलावर से जो कटली रोड है इतनी बुरी हालत है उसकी कि मेरे ख्याल से मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है उसके बारे में मैं कहूँ। सर जिस भी पंचायत में जाएंगे, मैं स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ आर जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस में, जिस भी पंचायत में जाता हूँ, जब ब्लॉक में जाता हूँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सर। हर जगह रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल। जो गरीब लोग हैं उनकी नीड्स, जरूरतें जो हैं, जहाँ डेली यूजर जो है हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उनकी आशा होती है कि हमें परमानेंट किया जाए तो हम ईमानदारी से काम करें, नहीं तो ऐसा तो चलता नहीं है। तो सर स्पेशली
फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा रोड है, उसको तो आप देख ही चुके हैं। बिलावर से ढक्की तक 9 किलोमीटर है सर, प्लीज उसका कुछ करवाएं। ढक्की से आगे जो कटली तक बना हुआ है उसकी हैवी रेनफॉल के कारण बड़ा नुकसान हुआ है सर उसका, उसको भी देखें सर, ठेकेदार को खींचे इसको। ये ढक्की टू बिलावर जो ब्लैक टॉपिंग हुई थी अभी 8-9 महीने पहले हमारी कटली तक, पिछला तो 9 किलोमीटर है सर बिलावर से ढक्की तक, उसमें तो चलो अपना देखा है, खुद भी देखा है। उसके बाद हमें हमारा जो पूरा होल ब्लॉक बगन है, जो जल जीवन मिशन में फर्स्ट प्रायोरिटी पे सुना मैडम जी ने बताया था, तो सर प्लीज हमारे ब्लॉक बगन के सभी लोगों को बताएं, इसके 5 प्रोजेक्ट्स हैं, तो बताएं कि ये कितने टाइम में तैयार होगा, तो पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हर जगह। बिजली की प्रॉब्लम सर, स्वैन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वायर प्रॉब्लम है, 3 फीट है हमारे, तो 2 चल रहे हैं, एक तो चला नहीं रहे हैं जी, इसको भी देखा जाए सर। मेरी पंचायत बगड़ा पर के वार्ड नंबर 4 धोला पानी, वहाँ के नायब सरपंच हैं श्री आशीष राम जी, उस वार्ड में सर जिन लोगों के घर में लाइट तक नहीं है अभी तक, और उनके बिल्स आ रहे हैं सर, बिजली के बिल आ रहे हैं, तो कैसे हो रहा है सर? जो लेकिन शर्त ये है उसमें, मैं पहले बता देता हूँ, वो जो लोग नीचे हैं कटली में, आप कह रहे हैं 2-4 लोग ही हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, सेंटर में यहाँ पर लगा दूंगा जी सर, पढ़ाई में सेंटर कर दूंगा। ये मैं छोटी सी आपकी ये बात मान लेता हूँ, क्लास 4 की पोस्ट नहीं है, टीचर की पोस्ट नहीं है, ये मैं टेकअप कर लूंगा इनके साथ। बीपीएल राशन कार्ड का मैंने आपको बता दिया। राइस की क्वांटिटी जो है बढ़ाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही राइस जो है वो 4-5 महीने के बाद आता है और बहुत कम मिकदार में आता है, लेकिन जितना भी आएगा आपके हिस्से का आपको जरूर मिलेगा, उसमें कटौती नहीं करने दूंगा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, रेंज अफसर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ड्राईवुड लॉग्स का, ये अभी ये अब रेंज अफसर कहाँ है, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको कोई इंस्ट्रक्शंस हैं या आप कुछ कर सकते हैं ऐसे कि जो लॉग्स, देवदार के पेड़ या सूखी लकड़ी यहाँ पर गिर जाती है और गरीब आदमी को अपने घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है, तो क्या आप पीआरआई के साथ मिलके सस्ते दामों पे या कुछ और तरीके से इनको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देवदार की तो नहीं मिल सकती, दूसरी चीड़ की तो देते हैं, इनको सैंक्शन देते हैं, ओ की होगी बंज की, वो तो देते हैं सैंक्शन लोगों को, वो पहले ही देते हैं, पहले देते थे, देवदार की नहीं देते। देवदार की का क्या उसमें क्या रूल में रूल में है सर, रूल में है कि नहीं देना है, तो उसका क्या करते हो आप? उसको जहाँ अगर ज्यादा गिर जाए पेड़ तो एसएफसी को देते हैं, हम हैंड ओवर करते हैं उनको, वो निकाल के फिर सेल करती है एसएफसी। सारा रोड़ा पे दिए भी है ना, सारा देवदार किसी रूल में है, एक्ट में है, क्या है? 10 साल दी एक्ट में ही है, ये नहीं दे सकते। एक्ट में ही है कि देवदार का गवर्नमेंट ही निपटारण करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। चलो एनीवे ठीक है, ये उनके बस की नहीं है शायद, लेकिन ये बात टेकअप की जा सकती है कि अगर लोग कह रहे हैं कि सड़ रही है लकड़ी वहां पर, शिफ्ट भी नहीं हो रही है, तो फिर किस यूज पे? अगर पंचायत का ही यूज नहीं हो सकता, उसमें पंचायत ही उसको यूज नहीं कर सकती, तो क्या मतलब है उसका? और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसने यहाँ पर बोला था कि जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, चाहे पुलिस की तरफ से हो, सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हो, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में इम्प्रोवाइजेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और ये मैं आपको बता देता हूं, डिस्ट्रिक्ट अफसर भी सारे यहीं पर हैं। अब जब तक हम यूटी में नहीं आए थे तब तक जैसे काम करते थे, जैसे काम चलाते थे, तो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन अब यूटी में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल नाक के नीचे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एक एक एक्टिविटीज को खुद देख रही है, जांच रही है, परख रही है। हमें अब जो हमारे पास है वो टाइमली लोगों को देना पड़ेगा। अगर आपने टाइमली नहीं दिया तो अभी 2-3 दिन पहले एक ऑर्डर निकला है कि वॉलंटरी, या वॉलंटरी नहीं लिखा उसमें, फोर्सिबल रिटायरमेंट करनी है ऑफिसर्स की। जो ऑफिसर टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इंश्योर नहीं करता है ऑन ग्राउंड, उस ऑफिसर को
डेड वुड करार देके फोर्सिबली रिटायर करके घर में बिठा दिया जाएगा। और ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, तो इसमें कोई मजाक की या लैक्सिटी की गुंजाइश नहीं है, रिलैक्सेशन की गुंजाइश कोई नहीं है। जो परफॉर्म करेगा वो गवर्नमेंट में टिकेगा, जो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं ना रह सकता है, ना ही उसको रहने का हक है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम लोगों की लैक्सिटी की वजह से या हम लोगों की नासमझी नाकामी की वजह से या लापरवाही की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे गांव में डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए तड़पते रहते हैं, फेस करते रहते हैं इन प्रॉब्लम्स को, और हम लोग अपने घरों में रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं, रिजॉल्व नहीं करते। तब तक आप अपना विजन जो है वो वाइडन नहीं कर सकते हो, दूर अंदेशी नहीं कर सकते हो, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बात नहीं रख सकते हो। अगर प्लेटफॉर्म पे जाके बात नहीं रख पाओगे तो आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। और उसका नतीजा मैं देख रहा हूं, क्योंकि जितनी खूबसूरत ये जगह है उतनी खूबसूरती से उतनी तेजी से यहाँ पर रोड भी डेवलप होनी चाहिए थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं बीडीसी चेयरपर्सन जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले तो आप मैं खुद TMJSY के एक्शन साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप एक अच्छा सा DPR बना के जहाँ कहीं भी दूर दराज के इलाके जहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए भी बना दीजिए। जो पहले के रोड सेक्शन है और कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो उसके लिए किस किस जगह पे मेरी इंटरवेंशन की जरूरत है आप मुझे बताइए। जो कुछ मैं लिख के बता सकता हूँ लिख के बताऊंगा, गुजारिश कर सकता हूँ गुजारिश करूंगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट हमारे इस वक्त हाथ में हैं पहले हमें उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है ताकि कम से कम वो रास्ता थ्रू हो जाए, कम से कम छोटी छोटी गाड़ियां वहां पर जाने के काबिल हो जाएं, और बड़े ऑफिसर जो है वो जो हमसे भी मतलब जो मान लेते हैं ऑनरेबल एडवाइजर साहब आते हैं या हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी आपके PWD के आते हैं, उनको कहीं किसी ठिकाने पे ले जाना है, उनको दिखाना है कि ये जगह खूबसूरत है, तो पैदल तो वो जाएंगे ना, इतना टाइम नहीं होता उनके पास भी। तो कम से कम गाड़ी होगी, एक बार जाके देख के आएंगे, उसके बाद उनको एहसास होगा कि नहीं हमने गलती की है, इसको और अच्छा बनाना है, वाइडन करना है, अब सिंगल रोड है डबल लेन करना है इसका। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से तरक्की होती है थोड़ा थोड़ा करके। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप प्ले ग्राउंड की बात कर रहे थे कि यहाँ उसके लिए ये नहीं है कि अब इस प्लान में नहीं होगा तो अगले प्लान में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी करवा सकते हो जितना मर्जी चाहो, प्ले फील्ड जितने बनाना चाहते हो बना सकते हो। आप 7 पंचायतें हैं, प्ले फील्ड अगर आप लैंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप काम करवा सकते हैं। अगर वहां पर कुछ और पैसे की जरूरत ना पड़ी, मनरेगा के अलावा किसी पैसे की जरूरत पड़ती है, तब तो आपको सोच समझ के काम करना है। लेकिन अगर मनरेगा से थोड़ा सा हो सकता है बच्चों के खेलने के लिए, वहां पर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था राशन कार्ड का इशू। राशन कार्ड का इशू मैं बता देता हूँ आपको कि 18,000 वो लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिनको BPL राशन कार्ड दिए गए थे, हालांकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, उनके मैंने रिकमेंड कर दिया है कि वो उनके BPL राशन कार्ड काट दिए जाए। डायरेक्टर साहब से होके वो सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाईज के पास पड़े हुए हैं और वो आजकल में हो भी जाएगा। लेकिन नए जो राशन कार्ड बनने हैं वो बनेंगे 2020-21 के सेंसस के बाद, उससे पहले नहीं बनेंगे। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पोर्टल एक ही बार खोलती है और वो खोलेगी तब जब 2021 में सेंसस हो जाएगा उसके बाद। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी अभी सेंसस होगा, देख लीजिए आप, मैं संख्या आपको इसलिए बताई कि किस कदर अगर आप लोगों की नासमझी या आप लोगों की अज्ञानता की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से फिर कितने ब्लंडर हो जाते हैं और कितने लोगों को नुकसान होता है। मान के चलते हैं कि 18,000 को अगर मैंने रिकमेंड किया है, जो एम्प्लॉइज को BPL कैटेगरी में डाला गया था, हो सकता है उस टाइम पे इतना प्रेशर हो कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उस चक्कर में बड़े सारे गांव के गांव रह गए थे। लोहाई मल्हार के, रोलका के बड़े सारे ऐसे गांव थे जो बिल्कुल ही मतलब उड़ा ही दिए थे, उनका बेचारों का भी नामो निशान भी नहीं है। तो उनकी जो 18,000 हमने काटने के लिए बोला हुआ है उसकी जगह दूसरों को मिल जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त नहीं, 2021 के सेंसस के बाद जिनकी फैमिलीज एक के बदले में 10-10 बन गई है,
उनके 4-4 बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो चुकी हैं, अलग होना चाहिए था राशन कार्ड, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं, तो उनका 2021 के सेंसस के बाद ही बन पाएगा, उससे पहले इनका राशन कार्ड अलग से नहीं बनेगा। अभी फिलहाल जैसे हैं वैसे ही गुजारा करना पड़ेगा। अभी एक बात हमारे सरपंच सुभाष जी ने कही थी कि बाउली नेचुरल स्प्रिंग, यहाँ पर हमने पानी पिया बैठ के, मैंने जानबूझ के इनको कहा कि 2 बार मुझे नेचुरल वाटर ही चाहिए, दूसरा ये बॉटल वाला नहीं। इतना खूबसूरत पानी कई वर्षों के बाद ये पीने को मिला। सच बताऊं, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग भी मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी से बने हैं ना, आकाश हवा वायु सब हमारे अंदर मिक्स है। इसी मिट्टी से ये पानी भी निकलता है, इसी मिट्टी से पेड़ पौधे जो कुछ भी हम दवाइयां शवाइयां जो कुछ खाते हैं, वो सब के सब